नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक निजी यात्रा पर बिहार आया हूँ। अभी मैं जहानाबाद जा रहा हूँ, एक दोस्त के गांव में जा रहा हूँ। वहाँ एक कार्यक्रम है, उसमें हिस्सा लेने। और आदतन चूँकि पत्रकार हूँ तो कहीं भी जब भी मौका मिलता है ट्विटर, सोशल मीडिया या कोई वेबसाइट ज़रूर देखता हूँ देश में चल क्या रहा है। तो ये तो आपको पता होगा कि आज कर्नाटक के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। ये भी पता होगा आपको शायद कि विपक्ष के नेताओं की आज भी मीटिंग हुई है और तमाम विपक्षी दल, जो करीब करीब अब 1.5 दर्जन विपक्षी दल हैं, उन दलों के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार और अडानी के रिश्तों को लेकर, जेपीसी की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई है। और कांग्रेस के नेता आज भी काले कपड़ों में दिखे और कांग्रेस के कई नेताओं ने अलग अलग शहरों में आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो एक तरफ विपक्ष का वो तेवर, लगातार विपक्ष का ये कहना कि जेपीसी से अडानी और मोदी के रिश्तों की जांच हो। केजरीवाल का बहुत बड़ा बयान जो कल केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में दिया। लेकिन एक बड़ी खबर अभी ये आई जिस पर मेरी नज़र पड़ी और वही मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जो देश के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, जिनका जिक्र सुबह के वीडियो में मैंने किया था कि किस तरह से किरण रिजिजू कुछ महीनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। यहां तक कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज एंटी नेशनल है, देश विरोधी एक तरह से रिटायर्ड जजों को घोषित कर चुके हैं। इसका जिक्र मैंने सुबह के वीडियो में किया था। ये हैं देश के कानून मंत्री। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर भी उनकी राय या सुप्रीम कोर्ट को लेकर उनकी राय, उनकी तल्ख टिप्पणियां आती रहती हैं। लेकिन हुआ ये है कि 350 वकीलों ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 350 वकीलों ने, और यही बड़ी खबर है, एक बयान जारी करके किरण रिजिजू के बयान पर, उनके रवैये पर, जिसमें उन्होंने कहा था फ्यू रिटायर्ड जजेस बिलोंग टू एंटी इंडिया गैंग। जरा सोचिए, देश का कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजों को एंटी इंडिया गैंग घोषित करता है सिर्फ इसलिए कि कुछ ऐसे रिटायर्ड जज हैं जिन्हें लगता है कि लोकतांत्रिक ढांचा अगर चरमरा रहा है। कुछ रिटायर्ड जज हैं जिन्हें लगता है सरकार का रवैया अलोकतांत्रिक है। कुछ रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के भी जिन्हें लगता है सरकार की कार्यशैली लोकतांत्रिक विधान के खिलाफ है। वो बयान देते हैं, एतराज जताते हैं, लिखित तौर पर मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं। उन्हीं से नाराजगी जो कानून मंत्री की इस हद तक थी और है कि उन्होंने कह दिया था एक टेलीविजन के कार्यक्रम में, शायद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, कि कुछ जजेज एंटी इंडिया गैंग के हिस्सा है। और एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा कहने के बाद भी किरण रिजिजू के खिलाफ या किरण रिजिजू के इस बयान के खिलाफ जिस ढंग से मीडिया को तेवर दिखाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा करना चाहिए वो तो हुआ नहीं। लेकिन आज 350 वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों ने एक बयान दिया है और बयान देकर किरण रिजिजू के उस बयान पर घोर एतराज जताया है। कुछ देर पहले लाइव लॉ पर उन वकीलों के हवाले से सिग्नेटरी जो है उनकी लिस्ट भी है, कुछ नाम भी बताऊंगा और इस वीडियो में कुछ आगे बताऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा है असहमति की कोई भी आवाज़ रिटायर्ड जजों को धमकाकर, अगर आप एंटी नेशनल कहते हैं तो एक तरह से रिटायर्ड जजों को धमकाते ही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि रिटायर्ड जजों को धमकाकर लॉ मिनिस्टर हर नागरिक को यह संदेश दे रहे हैं कि कोई भी असहमत आवाज़ को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है, हम याद दिलाना चाहते हैं कानून मंत्री को कि सरकार की आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना न तो देश के खिलाफ है और न देश विरोध है और न ही एंटी इंडिया है। ये बयान दिया है और ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें 350 वकीलों के दस्तखत हैं। कुछ नाम आपको बता दूं और उसके बाद उस सरकार के मुखिया, जिस सरकार में ये कानून मंत्री हैं, उस सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी कल अपने भाषण में उन्होंने कहा था, जो आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, कि विपक्षी दल न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। लोकतंत्र पर सवाल को जज भी उठाता है, वो भी इंटरनेशनल हो जाता है। हो सकता है 10 साल 20 साल सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में जो जज रहे हो, तमाम फैसले दिए हैं,
संविधान के कस्टोडियन होने के नाते उनकी निष्ठा पर सवाल आप सिर्फ इसलिए उठा देते हैं क्योंकि वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, या आपकी नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, या आपके फैसलों पर सवाल खड़े करते हैं, या आपके तौर तरीकों पर सवाल खड़े करते हैं। आप मानते हैं आप मतलब लोकतंत्र, मोदी मतलब लोकतंत्र, मोदी मतलब देश, मोदी ही फैसला करेंगे, मोदी ही संविधान है, मोदी ही कानून है। ये तो तरीका है। तभी किरण रिजिजू जैसा कानून मंत्री ऐसा बयान देता है। चुप्पी होती है मीडिया की। इसमें जिन लोगों के दस्तखत देख रहा हूं, कुछ नाम बताऊं, जिन वकीलों के नाम देख रहा हूं, 1 नंबर से शुरू है इकबाल छागला, राजू रामचंद्रन, कपिल सिब्बल, अरविंद दातार, राजेंद्र सिंह चीमा, दुष्यंत दबे, अभिषेक संघवी, श्रीराम पंचू, मिहिर देसाई, चंदर उदय सिंह, आर बगई, इंदिरा जयसिंह, मिहिर ठाकुर, ऐसे बहुत से, आनंद ग्रोवर, अंजना प्रकाश, ध्रुव मेहता, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जयदीप गुप्ता, रजनीश यूसुफ मुछाला, रेबेका जॉन, संजय पारेख, गायत्री सिंह, माजिद मेमन, ऐसे बहुत सारे 350 चुके वकील हैं। लंबी लिस्ट है। इन वकीलों ने दस्तखत करके यही बयान दिया है कि एक तरह से सरकार न्यायिक अधिकारियों को या रिटायर्ड जजों को एक तरह से धमका रहे। नीता कार्निक, दीपाली कौशल, बहुत सारे लोग हैं। चलिए सारे नाम पढ़ूंगा तो ये लंबा हो जाएगा। रोशन नाहर, स्क्रीन पर कुछ नाम लगा दे रहा हूं जो स्क्रीनशॉट हैं लाइव लॉ के हवाले से। अब जरा देखिए कि ये जो महोदय हैं, जो देश के कानून मंत्री हैं, बीते कुछ महीनों से लगातार कोलिजियम के नाम पर जजों की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। वो कुछ सवाल मान लीजिए, चलिए वाजिब हो सकता है, कोलिजियम से आपको एतराज हो सकता है, जजों के चयन की जो व्यवस्था है उसमें कुछ खामी खोट हो सकती है, उस पर एतराज हो सकता है। लेकिन मंशा और तरीका और रवैया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो क्या है? क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले सरकार के मुताबिक नहीं है। कुछ जजों की चाहे ऑब्जर्वेशन हो, चाहे टिप्पणी हो अदालत में कार्यवाही के दौरान, चाहे उनकी शैली हो, चाहे उनके फैसले हो, वो कहीं न कहीं सरकार को खटकते हैं। तभी इस तरह के बयान आते हैं। जैसे एक बयान में देख रहा हूँ जिसमें कानून मंत्री ने बोला था, मेरे पास न्यायाधीशों के सीक्रेट दस्तावेज हैं। ये बयान देना कानून मंत्री का कि मेरे पास न्यायाधीशों के सीक्रेट दस्तावेज हैं। हर जज अपने परिवार को बनाना चाहता है जज, ये कॉलेजियम सिस्टम पर एतराज जताते हुए कहा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास सीक्रेट दस्तावेज हैं, तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं? और सवाल तो फिर ये भी उठेगा कि जिस ढंग से ये सरकार हर संस्था में, हर संवैधानिक संस्था हो, चाहे शैक्षणिक संस्थाएं हो, चाहे कहीं भी, जिस तरह से अपने लोगों को नियुक्त कर रही है, जिस ढंग से संघ से जुड़े लोगों की नियुक्तियां हो रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर यूपीएससी तक में, कहीं भी, तो यहां भी ये चाहते हैं जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी सरकार का दखल हो। मंशा संदिग्ध है, और ये संदिग्ध मंशा ही वजह है कि, और नाराजगी की एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए और चुनाव आयोग को लेकर कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्तियां अब 3 सदस्यीय पैनल के जरिए होगा, जिसमें प्रधानमंत्री, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई होंगे। जाहिर है अब तक सरकार अपने ढंग से, मनमाने ढंग से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती रही है। वो वजह भी है कि सरकार की नाराजगी, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से लगातार ऐसे बयानबाजी के बाद दिखाया अपना तेवर रवैया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन चुनाव आयोग को लेकर बहुत कुछ थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री से भी पूछ सके, प्रधानमंत्री के रवैये पर या गलतियां अगर होती है, टॉप पर जो बैठा है उसके रवैये पर भी उसे नोटिस भेज सके या आचार संहिता का पालन लागू करवा सके। कहीं भी किसी भी ढंग से रीढ़ विहीन नहीं हो सकता चुनाव आयुक्त। इस तरह की बहुत सारी बातें तब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कही थी जब चुनाव आयोग को लेकर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन किरण रिजिजू के लगातार के बयान जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकी देने वाले कि सुप्रीम कोर्ट के जज लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। जब राजद्रोह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त रवैया था तब, और एक तरह से लगता है किरण रिजिजू ने मोर्चा खोल रखा है।
एक तरफ जजों के खिलाफ या जजों के खिलाफ नहीं कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल। लेकिन ये जो बयान है, ये बयान उस संदर्भ में है जब वो कहते हैं कि एंटी नेशनल हैं रिटायर्ड जज। जस्टिस मदन लोकूर जैसे जज हैं, एक जज हैं शायद गोविंद माथुर, नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद वही हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, जिन्होंने कई मामलों में जिनकी राय आई कि सरकार का फैसला या तरीका गलत था। बिल्किस बानो के मामले पे कुछ जजों के बयान आए कि जिस ढंग से बिल्किस बानो के मामले में जो बलात्कारी थे, कातिल थे, जिस ढंग से उन्हें सजा माफ़ी योजना का लाभ देकर सरकार की सजा माफ़ी योजना की आड़ में जिस ढंग से 14 साल पूरा होते ही उन्हें रिहा कर दिया गया जेल से और उसके बाद लड्डू मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया, उस समय भी कुछ जजों के बयान आए, रिटायर्ड जजों के, कि यह गलत है। तो जो लोग ऐसे बयान देते हैं वो सब किरण रिजिजू के मुताबिक एंटी नेशनल है और इसलिए एतराज़ जताया है 350 वकीलों ने। बहुत सारे बयान देख रहा हूँ। एक बयान और है, कुछ न्यायाधीश जो भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यायपालिका को बदनाम कर रहे हैं। इन सब का सवाल जो जजों का होता है ज़्यादातर सरकार के रवैये पर है। न्यायपालिका को बदनाम कौन कर रहा है और कौन बयान दे रहा है, कौन लक्ष्मण रेखा बता रहा है, कौन न्यायपालिका या जजों के बारे में कहता है हमारे पास सीक्रेट दस्तावेज, वो बयान मैंने आपको सुनाए। ऐसे बहुत सारे बयान हैं। तो बहरहाल किरण रिजिजू के इन बयानों के बाद अब जो बयान आया है 350 वकीलों का, वो देखते हैं कि उसके बाद सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। किरण रिजिजू ने एक ये भी कहा था कि अपना काम छोड़ राजनीति कर रहे हैं जज, गुटबाजी और पारदर्शिता की भी कुछ बात की थी उन्होंने। तो ये सब इस सरकार में हो रहा है, सरकार के मंत्री ऐसा कर रहे हैं। सीजेआई जो मौजूदा सीजेआई हैं, उनका रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, संवैधानिक मूल्यों को लेकर, न्यायपालिका को लेकर और बहुत सारे मामलों में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर, प्रेस की आज़ादी को लेकर जो उनके कई बयान आए हैं जो तारीफ के काबिल है। अभी हाल में इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका अवार्ड के समारोह में भी उन्होंने कहा था और मैंने उसका जिक्र भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने जिस इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ रिटायर्ड जजेज एंटी नेशनल गिरोह का हिस्सा है, उस मंच पर भी चंद्रचूड़ ने कहा था कि मेरी ना इत्तेफाकी है, असहमति है किरण रिजिजू से, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं और मैं मुझ पर आज तक कोई दबाव आया नहीं और बिना दबाव के फैसले हमने किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करती है और तभी उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर जो फैसला आया उसका भी कहा। लेकिन ये स्थिति सरकार में बनती दिख रही है। मैंने पहले भी कहा और बार बार कहता हूं कि उसके बाद भी सरकार की तरफ से जो बयान आते हैं और जिस ढंग से विपक्ष को खारिज करना या जिस ढंग से विपक्ष के तमाम नेताओं को भ्रष्टाचारी कह देना, ये इस सरकार का वो तरीका है जो गैर लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में ये सरकार इसी तरह से सोचती है, सरकार और उसी तरह से सरकार के मंत्री, क्योंकि ऊपर से आ रहा है, टॉप से, अमित शाह और मोदी से, कि जो भी सरकार से असहमत है एंटी नेशनल है। अब तक तो हम लोग एंटी नेशनल हैं, विपक्ष एंटी नेशनल है, सामाजिक कार्यकर्ता एंटी नेशनल है, कोई एनजीओ वाले एंटी नेशनल है और जो भी सरकार से सवाल पूछे सारे एंटी नेशनल है। अब रिटायर्ड जज भी एंटी नेशनल हो गए और एंटी नेशनल वो जज हो गए जो मैंने अभी कहा, जो 5 साल 10 साल हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रहे होंगे, 5 साल जज रहे होंगे, 2-4 साल चीफ जस्टिस 2 साल रहे होंगे और सुप्रीम कोर्ट में 2-4-5 साल से जज रहे होंगे। तो ऐसे लोग सारे एंटी नेशनल हैं। ये इस दौर में हो रहा है और ये दौर वो है जब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर के विघटन पर या लोकतंत्र के विघटन पर या लोकतंत्र के कमज़ोर होने पर अगर राहुल गांधी बाहर कहीं कोई बयान देते हैं तो सरकार इतनी भड़क जाती है कि उसके बाद राहुल गांधी की इस कदर घेराबंदी करती है जो आपने देखा होगा। अब जब राहुल गांधी ने कहा इसका जवाब मैं संसद के फ्लोर पर दूंगा और ये भी कहा कि मैं वही बोलूंगा, जो वही पूछूंगा जो अडानी को लेकर पूछा था मैंने, प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर, और उन्होंने कहा और विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि वो सारे मुद्दे सिर्फ मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए होता है। नतीजा क्या हुआ आपने देखा, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। लेकिन विपक्ष की एकजुटता कहीं मोदी सरकार की परेशानी की वजह तो नहीं बन रही है। ये आगे अभी देखने वाली बात है। कर्नाटक चुनाव का, जैसा कि मैंने शायद कहा शुरू में, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कर्नाटक में क्या होगा ये देखने की बात है।
कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता को कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है आज की तारीख में। बीजेपी की बेचैनी कर्नाटक के नतीजों को लेकर है, क्योंकि पहला बड़ा स्टेट अभी चुनाव में कर्नाटक में होने वाला, बाकी पूर्वोत्तर और हिमाचल में हुए, गुजरात में कुछ महीने पहले हुए थे। जो हम लोगों को आकलन था, अंदाजा था, वही हुआ गुजरात में। सीटें बीजेपी की 10-20 ज़्यादा आई, लेकिन लग यही रहा था कि बीजेपी 130-40 जा सकती है, कहीं 150 से ऊपर गई। लेकिन कर्नाटक और उसके बाद साल के आखिरी दिनों में बाकी 3 बड़े राज्य, 4 राज्य अगर तेलंगाना को भी जोड़ लें तो, लेकिन खास करके इधर के राज्य छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान, तो सब जो होना होगा। लेकिन विपक्ष की एकजुटता सरकार के लिए सरदर्द बनती जा रही है, उस पर भी नज़र होगी, लगातार बताता रहूँगा। अब तो मैं एक गांव में जहां आया था वहां आ चुका, लेकिन जैसा कि मैंने खबर होती है तो एक दिलचस्पी हो जाती है, और ये लगता है कि ये वो दौर है जब अगर कोई मंत्री पहले 2014 के पहले ऐसे रिटायर्ड जजों को लेकर ऐसा बोलता, सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसा बोलता, या प्रधानमंत्री ऐसे कोई उटपटांग बयान देते, तो शायद उनसे सवाल भी पूछा जाता। लेकिन आज की तारीख में सारे सवाल सिर्फ विपक्ष के लिए हैं, सारी घेराबंदी सिर्फ विपक्ष के लिए है, हाशिए पर धकेलना विपक्ष को, और मीडिया उस नैरेटिव में शामिल होता है, इसलिए सब कुछ एक जैसा लगता है। वही व्हाट्सएप पर आपके आता होगा और वही आप मान भी लेते हैं। बहरहाल फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, देखते हैं अब बीजेपी का क्या बयान आता है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करें। नमस्कार।